तो आइए आज हम इस वीडियो में उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को अच्छे से समझते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए उदाहरण 1 है, नीचे दी गई आकृति 3.11 ये जो आकृति आपको दे रखी है को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है बिंदु बी का भुज और कोटि। अब मैंने आपको बताया था भुज यानी कि एक्स अक्ष होता है ना, एक्स वाला जो निर्देशांक है वो भुज कहलाता है, और कोटि यानी कि जो वाई वाला निर्देशांक है वो क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है, तो बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः, तो अपन बिंदु बी ढूंढते हैं। पहले जो चित्र है अपने पास आकृति है, देखिए ये यहाँ पर है बी अपने पास, है ना। इसका भुज यानी कि एक्स वाला निर्देशांक बताना है, तो देखिए 1 2 3 और 4, ये एक्स में 4 चले, और कोटि यानी कि वाई वाला निर्देशांक, तो देखिए 1 2 3 ये यहाँ पर, तो एक्स वाला हो गया 4 और वाई वाला हो गया 3, तो ये एक्स वाला भुज कहलाता है और वाई वाला क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे अपन, भुज क्या हो गया अपने पास 4 हो गया, और कोटि क्या हो गई, कोटि हो गई 3। ठीक है, तो अतः बी के निर्देशांक हो गए 4 और 3। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखना है। फिर दूसरे में आप पढ़ पा रहे हैं बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः। अब एम ढूंढना है आपको, तो देखिए एम अपना ये यहाँ है ना। इसमें अपन देखते हैं ये एक्स वाली लाइन है ना, तो इधर -1 -2 ये -3 ये यहाँ तक आ रहा है एक्स वाला पॉइंट, और वाई में इधर चलते हैं अपन तो ये 1 2 3 और 4 है ना। तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे -3, और वाई वाला बाद में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे +4। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक क्या हो गए, तो -3, और वाई निर्देशांक क्या हो गए, +4 है। अतः एम के निर्देशांक, तो एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाला आगे लिखते हैं अपन, वाई वाला पीछे लिखते हैं। क्लियर है। फिर इसी प्रकार से बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः। अब एल ढूंढना है आपको, तो देखिए ये एल यहाँ पर है। अब एक्स वाला निर्देशांक पहले देखते हैं अपन, तो इसलिए 0 -1 -2 -3 -4 या -5, और वाई वाला चल रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है अपन, तो -1 -2 -3 -4, तो एक्स वाला हो गया अपने पास -5 और वाई वाला हो गया -4, है ना। देखिए कल अपन ने वीडियो में देखा था कि पहले में दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होगी, देखिए एक माइनस एक प्लस होगी, और तीसरे में दोनों माइनस की होगी, है ना, और चौथे में क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, है ना। तो एल के एक्स निर्देशांक क्या हो गए, -5, और वाई निर्देशांक क्या हो गए, -4। ठीक है, तो एल के निर्देशांक क्या लिख देंगे अपन, -5 एंड -4। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः। तो एस देखते हैं अपन, एस कहाँ पर है, तो देखिए ये यहाँ है अपना एस, ये एक्स वाली लाइन इधर अपन देखते हैं, तो 1 2 3 ये 3 तक चल रहा है, और वाई में -1 -2 -3 -4, तो ये 3 -4। ठीक है, तो अब ये एक्स वाला है और ये वाई वाला, तो अपन यहाँ पर बिंदु एस के एक्स निर्देशांक क्या हो गए अपने, देखिए चित्र में 3, और वाई निर्देशांक -4। ठीक है, तो एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3 -4। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 2 है, आकृति 3.12 ये वाली आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु अंकित है, देखिए ये यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, और ये क्या है, ई। अब अपने को इनके निर्देशांक लिखना है, तो सबसे पहले ए से शुरुआत करते हैं। देखिए ए वाला ये 0 है, ये 1 2 3 और 4 पर है ना। ये एक्स अक्ष में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है ना, वाई में तो बिल्कुल चला ही नहीं, तो वाई वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, इसलिए ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाला पहले लिखेंगे अपन, वाई वाला बाद में लिखेंगे, तो 4 और 0। इसी प्रकार से बी में देखिए आप 0 1 2 3, ये वाई में कितना चल रहा है, 3, और एक्स में नहीं चल रहा है, इसलिए एक्स वाला पहले लिखना पड़ता है, यानी कि 0 पहले लिखेंगे और 3 बाद में। ठीक है, जैसा कि अपन ने पढ़ा ये भुज और ये कोटि है ना, तो भुज पहले लिखते हैं, कोटि बाद में लिखते हैं। इसी प्रकार से सी में आ जाओ आप,
तो देखिए सी में है 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये यहाँ पर, और y में तो कहीं चल नहीं रहा है, इसलिए c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5। ये x वाला पहले लिखेंगे, y कहीं नहीं चला इसलिए 0। ठीक है, इसी प्रकार से d वाला देखिए आप, d में ये -1, -2, -3, -4, ये x में इसलिए ये -4, लेकिन पहले क्या आएगा x वाला निर्देशांक, तो x यहाँ पर 0 है इसलिए 0, और y वाला बाद में लिखेंगे अपन। ठीक है, तो अब बचा ई देखिए आप, ई है अपने पास ये 1 और ये 2/3 दे रखा है इन्होंने, है ना, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए 2/3 इन्होंने दे ही रखा है, यहाँ लिख देता हूँ, x वाला पहले लिखेंगे इसलिए 2/3 पहले आएगा, और y वाला तो क्या है 0, है ना, तो ये ई के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। पहला भाग है इसका, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए अपन ने पिछले वीडियो में कार्तीय पद्धति देखी थी अपन ने, ये इस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया था कि ये रेखा जो रहती है अपनी, ये क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष, है ना, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है, ये जो खींची थी अपन ने, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, वाय अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष। ठीक है, वाय अक्ष क्या नाम है, तो क्षैतिज रेखा का एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर का वाय अक्ष। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखिए अपन ने ये रेखाएं यहाँ पर खींची थी, तो इनके प्रत्येक तल से जो भाग बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन दूसरे भाग में चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा भाग, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए ये देखिए आप, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। और कभी इसके निर्देशांक पूछे आपसे तो क्या लिखेंगे, 0, 0। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। अब देखिए दूसरा प्रश्न है अपना, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो देखिए ये आकृति आपकी बुक में ऐसे नीचे दे रखी है ना, मैंने सुविधा के लिए इधर ही इसको निकाल के रख लिया है ताकि अपन यहीं से आपको बता पाए। ठीक है, तो देखिए बी के निर्देशांक, अब ये आकृति है अपने पास, इसमें अपने को बी के निर्देशांक बताना है। तो देखिए यहाँ पर बी अपने पास ये यहाँ है, अब इसके निर्देशांक बताना है मेरे को। तो देखिए ये यहाँ पर x में -1, -2, -3, -4 एंड -5 ये यहाँ तक आ रहा है, और y में 1 और 2, है ना, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए x वाला पहले लिखते हैं अपन, तो -5 और 2। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो अपन प्रश्न में लिख देंगे b के निर्देशांक, है ना, तो b के निर्देशांक ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहीं पर क्या हो जाएगा -5 और +2। ठीक है, अब c के निर्देशांक बताना है। तो देखिए इसमें c कहाँ है आपके आकृति में, ये यहाँ है अपना c, है ना। अब इसमें x वाली दूरी देखिए आप 1, 2, 3, 4 एंड 5, और y वाली दूरी देखिए ये यहाँ से ये यहाँ है, -1, -2, -3, -4, -5। तो x वाला पहले लिखते हैं अपन, तो ये हो गया 5 एंड -5, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्वेश्चन में c के निर्देशांक 5 -5। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं अपन। देखिए निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब देखिए इसमें -3 और -5, तो -3 x वाला निर्देशांक है, तो देखिए x में -3 ये यहाँ हो रहा है मेरा, और y में कितना चलना है अपने को, -5। तो देखिए ये y में -5 ये यहाँ, तो ये -3 यहाँ और -5 यहाँ, तो ये बिंदु क्या हो गया E, है ना, ये है -3 -5। तो अपने को निर्देशांक नहीं बताना था, केवल बिंदु पहचानना था। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए
ई, है ना, पहचाना गया बिंदु क्या है, ई। इसी प्रकार से फोर्थ वाले में निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब x में देखिए 2 और y में -4, तो x में 2 ये प्लस है इसलिए इधर चलेंगे, और y में -4 है इसलिए इधर चलेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ, है ना, तो ये वाला बिंदु है 2 - 4। तो कौन सा बिंदु पहचानना है अपने को, ये जी, ठीक है, क्योंकि बिंदु केवल पहचानना था इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे जी। अब देखिए पांचवा भाग, डी का भुज। अब मैंने आपको बताया भुज क्या होता है, भुज x निर्देशांक होता है ना, तो अपन पहले तो d ढूंढते हैं, ये d यहाँ पर है, इसके निर्देशांक देख लेते हैं। देखिए 0 से 1 2 3 4 5 एंड 6, x वाला कितना है अपने पास 6 है, और y वाला 2 है। तो y वाला तो इन्होंने पूछा नहीं, केवल क्या पूछा है, भुज, और भुज क्या होता है, x वाला निर्देशांक, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, डी का भुज क्या हो गया 6। अब बिंदु h की कोटि, तो h ढूंढते हैं पहले तो अपन, तो देखिए h कहाँ पर है, ये इधर है ना, इसकी कोटि बताना है ना, यानी कि y निर्देशांक। तो पहले तो x निर्देशांक देखिए आप -5 हो रहा है, और y निर्देशांक देखिए इधर ये -3 तक चल रहा है ना, तो -3। तो देखिए कोटि बताना है, कोटि y निर्देशांक होता है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब बिंदु L के निर्देशांक, तो देखिए इसमें L कहाँ है, इस चित्र में L अपना है ये यहाँ ऊपर, और ये देखिए केवल y में ही चल रहा है, x तो चला नहीं, इसलिए y के निर्देशांक 5 हो गए, लेकिन पहले x के निर्देशांक लिखते हैं अपन, फिर y के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,5। फिर आपको बताना है बिंदु M के निर्देशांक। अब M कहाँ है इसमें आकृति में, देखिए आप, ये यहाँ है M, तो देखिए ये x वाली लाइन में चल रहा है, और y में तो कहीं चल नहीं रहा है ना, तो इसलिए M के निर्देशांक x में हो गए -3, y में हो गए 0, तो यहाँ लिख देंगे -3 एंड 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।